दोस्तों, आज हम मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार जो किसी भी देश के संविधान द्वारा उस देश की जनता को प्राप्त होता है, मूल अधिकार कहलाता है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 में यानी आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय व नगरीय निकाय, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, ग्राम पंचायत ये सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये सभी राज्य हैं। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, सभी स्टेट पीएससी ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न ये सभी कंपनियां राज्य हैं। LIC, BSNL, रेलवे, विश्वविद्यालय ये सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। इनमें अपवाद है BCCI और NCERT जो कि राज्य नहीं है। न्यायपालिका आंशिक रूप से राज्य है और आंशिक रूप से नहीं। अर्थात न्यायपालिका जब न्याय करती है तो यह राज्य की श्रेणी में नहीं आती और कार्यपालिका राज्य की श्रेणी में आती है। न्यायपालिका जब कार्यपालिका को अपना कार्य ढंग से करने का आदेश देती है तो यह राज्य की श्रेणी में आती है, और जब न्याय करती है जब यह राज्य की श्रेणी में नहीं आती। अर्थात न्यायपालिका आंशिक रूप से राज्य है और आंशिक रूप से नहीं। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में। आर्टिकल 13 इसमें मूल अधिकारों के असंगत या उसका अल्पीकरण करने की विधियां दी गई हैं। ऐसी कोई विधि या नियम या कानून, विधि यानी जो विधि के तहत धाराएं लागू होती हैं, ऐसी कोई धाराएं, नियम, कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत यानी मेल नहीं खाती, तो उसे विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा मतलब उसे पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13(1) इसके तहत संविधान लागू होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 ऐसी पूर्व की विधियां यानी संविधान लागू होने के पहले की जो विधि कानून, जो ऐसे विधि या कानून जो मौलिक अधिकारों से भिन्न है यानी मौलिक अधिकारों से अलग हैं, उसे उस सीमा तक शून्य घोषित किया जाएगा जिस सीमा तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत है। अनुच्छेद 13(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। 26 जनवरी 1950 के बाद की घटना में यानी 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसी कोई भी विधि, नियम या कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है कोई भी विधि, नियम, कानून, तो राज्य ऐसी कोई विधि, नियम, कानून नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है यानी विधि क्या क्या है। संसद, राष्ट्रपति का अध्यादेश ये अनुच्छेद 123 में दिया है। राज्य विधानमंडल, राज्यपाल का अध्यादेश ये अनुच्छेद 213 में दिया गया है। नियम, आदेश आदि को विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है यानी संसद, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल का अध्यादेश ये सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है अनुच्छेद 13(4) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं माना जाएगा यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत कोई किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन कोई भी विधि नहीं माना जाएगा। इसके तहत ही संसद संविधान में उल्लेखित भाग 3 में मौलिक अधिकार में संशोधन करती है। अब अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत ही संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है संसद। 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 13(4) को 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया है। 24वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसके अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यानी पहले मूल अधिकार में संशोधन नहीं रहा, फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 में मूल अधिकार में भी संशोधन होने लगा, तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा।
राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हो गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। दोस्तों, भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जो कि निम्न हैं। पहला है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसमें ही संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार भी आता है। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में दिया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19F तथा अनुच्छेद 31 में संपत्ति का उल्लेख किया गया था। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19F तथा अनुच्छेद 31 में संपत्ति का उल्लेख किया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार के तहत इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ी और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत विधियां पढ़ी। अब मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं। इसमें है विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष समता यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता, इसके तहत कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह नकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इसके तहत कानून के सामने अमीर, गरीब, काला, गोरा, हर तरह का व्यक्ति एक समान है। अगला है विधि के समान संरक्षण। इसके तहत व्यक्ति को संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना, यह सकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रोफेसर डायसी से है, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जिसका संबंध प्रोफेसर डायसी से, तो अनुच्छेद 14 का संबंध प्रोफेसर डायसी से है। अनुच्छेद 14 के तहत कुछ अपवाद हैं, जिसमें राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। विशेष अधिकार यानी विशेष तरह का अधिकार प्राप्त है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 361 में किया गया है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेष अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 361 में किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान कोई न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। यानी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल जब तक अपने कार्यकाल में हैं तो उनके ऊपर कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 105 में भी कुछ विशेषाधिकार हैं। इसके तहत ही संसद में जितनी मारपीट होती है, गलौच होती है, तोड़फोड़ कर देते हैं, इन सब की भरपाई नहीं की जाती है, क्योंकि इसी के तहत इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 194 में विधानमंडल में विधायकों द्वारा कही गई किसी भी बात को लेकर न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361A मीडिया को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है।